हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शिखा। लेट्स स्टार्ट। आज हम चैप्टर्स 2 पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने 2.1 की पॉलिनोमियल की एक्सप्लेन किया था। आज हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं 2.2 का। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। The zeros of the polynomials are related to its coefficient. Now we will find out the relationship between zeros and coefficient of the polynomial. हम इसको लीनियर के लिए भी देखेंगे फॉर लीनियर इक्वेशन फॉर लीनियर पॉलिनोमियल and also for quadratic polynomial। इसकी कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। ओके, ठीक है। अब हम फर्स्ट देखते हैं फॉर लीनियर पॉलिनोमियल। तो वी नो दैट इफ के इज ज़ीरो ऑफ द, अगर हमारा ये जो के है वो क्या है, हमारा ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है ना। इसमें हमें ये तो पता ही है, लीनियर पॉलिनोमियल में केवल एक ज़ीरो 1 0 होता है। क्या उतना होता है? 1 0 होता है हमारा। ओके, अब इसमें हमारा अगर पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी है ना। तो हमने अगर हमारा ये पी के इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, पी के, क्योंकि हमने एक्स इक्वल्स टू हमने के ले लिया। जैसे हम रखते थे ना एक्स की वैल्यू 1 2 3, तो हमने एक्स इक्वल्स टू के रख दिया, के वैल्यू रखेंगे तो ये हमारा पी एक्स हो जाएगा। ये जो हमारा पी एक्स है वो हमारा क्या हो जाएगा, पी के। तो ये हमारा ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, मतलब ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, तो अब हम देखते हैं इसमें इसकी वैल्यू पुट करके। तो ये हमारा पी, क्योंकि हम अगर एक्स की जगह के रख देते हैं तो हमारे पी के हो जाएगा। तो जो क्या हो जाएगा, ए, और एक्स की जगह हमारा के आ जाएगा, और ये बी। अब हमारा क्योंकि पी और के ब्रैकेट में के इक्वल्स टू ज़ीरो है, दैट मतलब क्या है, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये इसकी वैल्यू हम ज़ीरो रख देंगे। यहाँ पर ए और ये के है, तो हमारा ये के ए प्लस बी। अब हमारा क्या है कि हम के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम के को यहीं रखेंगे और ये बी को इस साइड ले जाएंगे। तो ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव बी इक्वल टू के ए। ओके, हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो के को यहीं रखेंगे और ए हमारे इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में नीचे चला जाएगा। तो माइनस वी अपॉन ए इक्वल्स टू के। तो ये हमारी के की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। तो ये जो हमारा ये जो के है, ये वैल्यू अगर हम इसमें इक्वेशन, अभी तो ये हमने मान लिया था कि ज़ीरो है, तो ये हमारी ये वैल्यू आ गई। लेकिन अगर हम ये के की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर और यहाँ एक्स की जगह, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर के की वैल्यू अगर हम ये रखेंगे तो ये हमारा ये जो वैल्यू हमने अभी रखी है ज़ीरो, तो ये यहाँ पर आ जाएगा सॉल्व करने पे। ठीक है, तो अब पहले हम रिलेशंस देख लेते हैं इसके लिए इक्वेशंस जो बनती है वो क्या हो जाती है। ज़ीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, ज़ीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल ए एक्स, ये है ना हमारा पॉलिनोमियल, ए एक्स प्लस बी क्या हो जाएगी, इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगी, इसके। ये हो जाएगा हमारा ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हमारा क्या है, माइनस बी अपॉन ए। और ये देखिए ये हमारा क्या है, माइनस बी देखिए यहाँ पर क्या है, ये कांस्टेंट है। क्या है ये, कांस्टेंट। बी हमारा क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब आपके नंबर्स है 1 2 3 4 एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। तो इसको हम कांस्टेंट लिख सकते हैं, लेकिन माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस का साइन लिखेंगे और ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और ए हमारा क्या है,
ए हमारा एक्स का कॉफिशिएंट है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई, ये रिलेशनशिप बिटवीन आ गई हमारी किस किस की, ज़ीरो, देखो ज़ीरो है, ज़ीरो एंड द कॉफिशिएंट, ज़ीरो एंड कॉफिशिएंट की हमारी क्या हो गई, ये रिलेशनशिप आ गई। ये किसके लिए, हमारी लीनियर के लिए। अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक के लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक में इन जनरल क्या है, अपने लेट क्या कर दिया, लेट हमने यहाँ पर मान लिया कि सपोज हमारा एक्स अल्फ़ा, इसको क्या बोलते हैं अल्फ़ा, एंड इसको बोलते हैं बीटा। ये हमारे क्या है, ये दोनों ज़ीरोज़ हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम एटमोस्ट क्या होते हैं, एटमोस्ट 2 ज़ीरो होते हैं, 2 ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। इसमें 1 एटमोस्ट कितने होते हैं, एटमोस्ट 1 ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता है, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है ना। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा सपोज क्या है, एक्स एंड अल्फ़ा एंड बीटा हमारा क्या है, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ज़ीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक का क्यू मैं लिख देती हूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी लिख देती हूँ। ओके, और हमारी ये क्वेश्चन, ये क्या है, इसकी पॉलिनोमियल है क्या, पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स हाइएस्ट पावर 2 है ना, तभी तो क्वाड्रेटिक है, प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पर हमारा ए इज़ नेवर बी ज़ीरो। ओके, देन बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम, हमारा फैक्टर थ्योरम से क्या है, एक्स माइनस अल्फ़ा एंड एक्स माइनस बीटा आर द फैक्टर ऑफ पी एक्स। ये दोनों हमारे क्या है, फैक्टर, क्या है, फैक्टर, ये है फैक्टर और ऑफ पी एक्स, पी एक्स मतलब पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं। जब ये इसके फैक्टर्स हैं, तो हम देखते हैं इसके पॉलिनोमियल फैक्टर हैं, दैट मीन्स ये क्या है, कम्प्लीटली डिजिबल है, ये पॉलिनोमियल डिजिबल कम्प्लीटली, इससे इससे और इससे, ये क्या है, एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा से कम्प्लीटली डिजिबल है, तभी ये इसका क्या है, ये इसका फैक्टर है। तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका हम यहाँ देखते हैं, इसका हम, क्योंकि यहाँ स्पेस बहुत कम है, तो हम आगे कंटिन्यू यहाँ से करते हैं, इसका ये यहाँ कंटिन्यू करते हैं, यहाँ कंटिन्यू करते हैं। देखिए ये क्या है हमारा, ये हमारा है पॉलिनोमियल, इसका क्या है, क्वाड्रेटिक का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी किसके इक्वल हो जाएगा, के हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये इसके फैक्टर है, तो मल्टीप्लाई तो होंगे ना इनका, तो ये क्या हो जाएंगे, एक्स माइनस अल्फ़ा और ये हम एक्स माइनस बीटा। ओके, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो के को एज इट इज़ लिखो, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप, तो एक्स की एक्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर, फिर एक्स का बीटा में हो जाएगा माइनस बीटा, तो माइनस बी एक्स हो जाएगा, फिर माइनस का साइन आ जाएगा ये वाला अल्फ़ा का, तो अल्फ़ा का अगर एक्स में होगा तो माइनस अल्फ़ा एक्स आ जाएगा, और इसका फिर माइनस बीटा में हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, ये माइनस प्लस अल्फ़ा बीटा। ओके, अब हम इसको देखते हैं आगे, ये हमारा के और एक्स, हमने ये एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर और इसको माइनस को कॉमन ले लिया है ना, तो ये हमारा दोनों किस में हो जाएगा, इसको अगर लिखेंगे ऐसे, इसको आगे भी लिख सकते हैं अल्फ़ा को, तो ये क्या हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फ़ा, क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया, और एक्स ये भी दोनों में कॉमन है तो ये बाहर ले लिया, प्लस बी अल्फ़ा बीटा। ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, के इक्वल टू एक्स स्क्वायर और माइनस, और अल्फ़ा को प्लेस होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा और एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ओके, हमारा यहाँ पर के क्या है, के हमने बताया कि हमारा कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पर के की वैल्यू हमारी कांस्टेंट है, तो हमारा ओके, फिर हम इसको क्या करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस, और ये हमारा के, और ये हमारा एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा और एक्स प्लस एक्स का, इसका यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा के का, तो के एक्स, के
अल्फ़ा बीटा। ओके, ये हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे क्या है पॉलिनॉमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब हम क्या करेंगे, हम इसको ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म्स फ्रॉम बोथ साइड। देखिए यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, तो ये के किसके इक्वल हो जाएगा, के हो जाएगा हमारा ए के इक्वल, ये दोनों कोफिशिएंट। ऐसे ये एक्स है, ये भी यहाँ पर एक्स है, तो हमारा बी किसके इक्वल हो जाएगा, के, और ये माइनस का साइन भी, तो माइनस के और अल्फ़ा, ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये कांस्टेंट सी है, ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, पूरा के अल्फ़ा और बीटा के इक्वल हो जाएगा। अब हम ये राइट डाउन कर लेंगे, ये हमारा ए किसके इक्वल है, ए हमारा इक्वल है हमारा के एक्स स्क्वायर, के इक्वल है, और बी हमारा किसके इक्वल है, माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा के, और हमारा सी कांस्टेंट किसके इक्वल है, के अल्फ़ा बीटा के। ओके, अब हम अगर देखें तो हम यहाँ पर ज़ीरो ऑफ, जो हमारे क्या है यहाँ पर, ये हमारे अल्फ़ा एंड बीटा क्या थे, हमारे ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। तो हम अगर इनका सम ऑफ द ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल देखें, क्या हो जाएगा, सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरो हमारा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा हमारा, अगर हम यहाँ पर b अपॉन ए करते हैं तो हमारा b अपॉन ए क्या आ जाएगा, क्या है b की वैल्यू, v की वैल्यू है माइनस के और अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन, और a की वैल्यू है k, तो k से हमारा k कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा b अपॉन ए इक्वल टू माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू, ये माइनस का साइन यहाँ ले लेंगे हम, तो ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। तो ये हमारे क्या है, सम ऑफ ज़ीरो हो गया, ये हमारा फॉर्मूला आ गया, ये रिलेशनशिप आ गई है बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। तो ये हमारा क्या है, सम ऑफ ज़ीरोज़, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, माइनस बी हमारा यहाँ पर क्या दिया है, बी हमारा दिया है, बी देखिए किसका कोफिशिएंट है हमारा, बी हमारा एक्स का कोफिशिएंट है, तो माइनस बी, और ये हमारा ए किसका कोफिशिएंट है, हमारा एक्स का, ये एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। ओके, तो ये हमारा एक्चुअल में क्या हो गया, हमारा बी अपॉन ए क्या हो गया, माइनस कोफिशिएंट ये किसका है, एक्स का, तो ये माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हमारा रिलेशनशिप आ गई कोफिशिएंट और ज़ीरोज़ के बीच। ओके, ये देख लिया ना आपने। हाँ, अब हम नेक्स्ट करते हैं रिलेशन। अगर हम c अपॉन ए करते हैं तो c की वैल्यू हमारी क्या दी है, c की वैल्यू दी है के एक्स अल्फ़ा बीटा अपॉन ए की वैल्यू हमारी क्या दी है, के, तो के से के कैंसिल, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये अल्फ़ा और बीटा, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ओके, तो ये अल्फ़ा और बीटा मल्टीप्लाई में है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ, क्या हो जाएगा,
प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ किसके इक्वल है, सी अपॉन ए, और सी हमारा क्या है, सी हमारा कांस्टेंट है, सी हमारा क्या है, कांस्टेंट, और ए हमारा किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का, किसका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ओके। तो ये भी रिलेशनशिप हमारी फाइंड आउट होगी, ओके। ये हमारी रिलेशनशिप फाइंड आउट हो गई। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, ये दोनों मेन तो ये है हमारी रिलेशनशिप, ओके। तो ये हमारा हो गया। यहाँ मैं आपको यूज़फुल अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ बताती है जो इस चैप्टर में मे भी कहीं कहीं यूज़ हो सकती है। जैसे देखिए आप a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस ए और ए बी, ओके। तो इस तरह से काफ़ी सारी अलजेब्रिक आइडेंटिटी दी हैं, जिनमें से ये वाली बहुत यूज़ होती है, और कौन सी यूज़ होती है हमारी, एक मिनट, एक हमारी ये आइडेंटिटी बहुत यूज़ होती है, ये दो काफ़ी ज़्यादा हमारी यूज़ होती है, और तो रेस्ट ऑफ में भी यूज़ हो सकती है और नहीं, लेकिन मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ, ये हमारी 9th में भी था और 8th में भी थी, 8th में कुछ ही थी और 9th में ही सारी थी, तो आपको आनी चाहिए, और कहीं यूज़ हो जाए तो आपको पता तो हो। देख लीजिए ये सारी आइडेंटिटीज़, ओके। आप लोग स्टॉप करके इनको सेव भी कर सकते हैं, इनकी पिक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ज़ीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। तो देखते हैं हम कैसे करते हैं इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 का केवल एक पार्ट ही करेंगे, क्योंकि और कुछ प्रॉब्लम हो किसी में तो आप मुझको कमेंट में लिख के भेजिएगा, मैं इसका सॉल्यूशन आपको सेंड करूँगी, ओके। इसका फर्स्ट पार्ट ही करेंगे, ऐसे ही हम सेकंड का भी एक ही पार्ट करेंगे, फर्स्ट पार्ट ही करेंगे, ओके। तो हम फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 8। हम इसमें पहले क्या करते हैं, फर्स्टली हम इसका फैक्टराइज करते हैं इसको, और द गिवन पॉलिनोमियल एंड देन पुट ईच फैक्टर इक्वल टू 0। तो उससे हमारे क्या है, फैक्टर्स इसके फाइंड आउट हो जाएंगे, हमें क्या है, इसके ज़ीरोज़ फाइंड आउट हो जाएंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड ज़ीरो एंड देन रिक्वायर्ड ज़ीरो हमारे फाइंड आउट हो जाएंगे। तो हम देखते हैं अब कैसे करते हैं इसको। हम देखिए पहले इसको हम इसको स्प्लिट करते हैं, क्या करते हैं, हमें 9th में तो याद होगा, हम इसको क्या करते थे, स्प्लिट करते थे, स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसको बाय स्प्लिटिंग मेथड से इसके फैक्टर्स निकालेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है। तो इसके हम मिडिल टर्म्स को अगर स्प्लिट करेंगे तो देखिए ये हमारा क्या है, मिडिल टर्म को हमें स्प्लिट करना है। तो यहाँ पर आप देखिए ये हमारा 1 है, यहाँ पर कुछ कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर इसके मल्टीप्लाई, तो 1 इसका 1 लेंगे इनटू में जो है, और इनटू ये लास्ट टर्म जो कांस्टेंट है वो लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 8। अब हम 8 को इस तरह से लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, अभी तो ये ऐसे जो था वो मल्टीप्लाई, अब हम इस 8 को इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा आंसर आया है कि जिसका मिडिल टर्म जो है ना, या तो उसके डिफरेंस में या एडिशन में आए। जैसे हमने क्या है, 4 2 जा क्या लेंगे, 4 2 जा 8, मल्टीप्लाई करने पे 4 2 जा 8 आ रहे हैं। तो लेकिन अगर हम इसका डिफरेंस देखें तो 2 आएगा, क्योंकि हमें ये मिडिल टर्म का 2 चाहिए, हमें क्या चाहिए, मिडिल टर्म का 2। तो हम क्या करेंगे, 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2, तो हमारा 2 आ रहा है, ये हमें ये 2 चाहिए, ये इसके इक्वल होना चाहिए। तो अब हम इसको स्प्लिट करेंगे, तो हम क्या करें, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखेंगे, इसका माइनस का साइन माइनस, अब ब्रैकेट लगाएंगे और देखेंगे ये हमारा क्या आया, 4 माइनस 2, उसको इधर राइट डाउन करेंगे, एक्स को एक्स लिखेंगे, माइनस 8 को 8 लिखेंगे। अब ये एक्स स्क्वायर और माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का और एक्स का, तो अब किया तो माइनस 4x आ गया, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 के आगे लिखा है तो ये प्लस
2 और x, 2x माइनस एक्स। ओके, अब हम इसमें देखिए क्या कॉमन है, केवल x कॉमन है, तो हम x कॉमन निकालेंगे। यहाँ पर क्या बचेगा, x के बाद 2 है तो एक x बचेगा, फिर माइनस, और यहाँ पर क्या है हमारा x कॉमन आ गया तो 4 ही बचा यहाँ पर। फिर यहाँ पर प्लस का साइन, प्लस का, यहाँ देखिए 2 कॉमन ले लेंगे क्योंकि 8 है और कुछ तो वेरिएबल है नहीं है, तो यहाँ 2 कॉमन लिया तो x बचा, और ये माइनस का साइन माइनस, क्योंकि और तो चेंज नहीं हो सकता, और ये 2 4 ज़ा 8, तो ये 4 हो गया। तो हमारा क्या आ गया, अब दोनों में इस प्लस के इस तरफ और इस तरफ देखिए x माइनस 4 कॉमन है, तो इसको हम कॉमन निकालेंगे, x माइनस 4, और यहाँ पर क्या बचा x, और यहाँ पर क्या बचा हमारा प्लस में 2, तो ये हमारे आ गए। और ये तो हमारा पॉलिनॉमियल था, है ना। टू फाइंड द ज़ीरो हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारा पॉलिनॉमियल, अगर हमें फाइंड करना है ज़ीरो, टू फाइंड ज़ीरोस, सो हमें पुट क्या करना पड़ेगा, पी एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो रखना पड़ेगा। पॉलिनॉमियल हमारा ज़ीरो होगा तभी तो ये फैक्टर्स हैं हमारे, है ना, तो हम इसको ज़ीरो रख देंगे। ज़ीरो इक्वल टू पी एक्स की जगह क्या लिख देंगे, ज़ीरो, और ये एक्स माइनस 4 और x प्लस 2। अब इसको हम फैक्टराइज, इसको अलग अलग ज़ीरो के इक्वल में ले लेंगे, x माइनस 4 इक्वल्स टू ज़ीरो, और ये x प्लस 2 इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये x और ये इस साइड जाएगा तो ये प्लस में आ जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, ये x और इस साइड जाएगा ये 2, तो ये क्या हो जाएगा 2, इस साइड जाएगा तो ये 2 हो जाएगा माइनस का 2। तो ये हमारे 2 हमारे क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसलिए हमारे 2 है ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। ये हमारे क्या है, यही हमारा ए वाला आंसर एक हमारा आ गया ज़ीरो, ये हमारे ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल। ओके, अब हमें इसका वेरिफिकेशन देखना है। क्या देखना है, कैसे वेरीफाई करते हैं वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि हमें वेरिफिकेशन के लिए हम देखते हैं, हम सम देखेंगे, जो हमारा अभी मैंने ये सम और ये प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला आपको ड्राइव करके दिखाया ना, और यहाँ पर हमने इसके पीछे सम डाला, ये सम ऑफ ज़ीरोज़ का ना, तो इनका ये अब हम यूज़ करेंगे वेरिफिकेशन, ठीक है। तो पहले तो देखो सम ऑफ द ज़ीरोज़, तो सम ऑफ द ज़ीरोज़ क्या है, एक हमारा ज़ीरोज़ की वैल्यू ये है, एक ये है, तो सम ऑफ ज़ीरो हम ऐसे सिंपली निकाल रहे हैं, तो 4 प्लस माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा 4, और ये माइनस 2 इक्वल टू 2। तो हमारा सम ऑफ द ज़ीरोज़ ये आ गया, है ना। अब हम इसको, ये फॉर्मूला था उसके बेस पे देखें, सम ऑफ अगर दोनों में सेम आता है तो दैट मीन्स वेरीफाई हो गया कि ये करेक्ट है। ओके, ज़ीरोज़ तो हमारा क्या होता था, माइनस कॉफिशिएंट, माइनस क्या होता था, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, तो हमारा देखिए ये जो एक्स और एक्स स्क्वायर, ये देखिए हमारा ये जो है ना एक्स का, हमारा इसमें फॉर्मूला में एक्स और एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, तो देखिए हमारे ऊपर क्वेश्चन में जो दिया है, एक्स का कॉफिशिएंट क्या है -2 और एक्स स्क्वायर का है 1, कुछ नहीं है तो 1, तो हम यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। हमारी एक्स की है 1, एक्स की है हमारी -2 और एक्स स्क्वायर की है 1, ठीक है। अब यहाँ पर तो 2 है और यहाँ पर तो हमारा -2/1 है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको एक तरह से और लिख सकते हैं, अगर हम माइनस का 2 टाइम्स यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम ही होगा ना, ब्रैकेट के बाहर भी माइनस अंदर भी, तो -2 और -2, तो ये हो जाएगा -2/1, और ये भी माइनस तो हमने इसमें लगाया नहीं, तो ये तो माइनस का था ही, और एक ये माइनस और था, तो ये हमारा हो गया माइनस और ब्रैकेट के अंदर। तो देखो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये दोनों सिमिलर ही लग रहे हैं, सेम है, क्या है, सेम है, दैट मीन्स वेरीफाई क्या करना था हमें, ये वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कॉफिशिएंट। तो ये हमारा देखो ज़ीरोज़ और कॉफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप क्या हो गया, वेरीफाई। ओके,
अब हम प्रोडक्ट से भी देख लेंगे। तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाता है, इसमें हमारे दिया है -2 एंड इंटू 4, तो ये हमारा 8 आ गया, माइनस का 8 आ गया, है ना। और वैसे हमारा जो फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या है हमारा फॉर्मूला, कांस्टेंट, ये आपको याद करना होगा, कांस्टेंट और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमारा कांस्टेंट कितना है, हमारा कांस्टेंट है, एक मिनट हम देखते हैं, हमारा कांस्टेंट गिवन है हमें -8 और एक्स का हमारा 1 था, और लेकिन ये हमारा -1, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये -8/1 आ रहा है, तो इसको भी हम -8/1 लिख सकते हैं, तो ये भी सेम है। दैट मीन्स हमें वेरीफाई हो गया कि वो दोनों में रिलेशनशिप ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट्स। ओके, अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है, फाइंड अ quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं इसका, और फर्स्ट पार्ट दिया है 1/4, इसका सम कितना दिया है 1/4 और प्रोडक्ट दिया है -1। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, मैंने अभी राइट डाउन नहीं किया, इसको राइट डाउन कर लेते हैं। ये हमारा कौन सा है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें हमारा 1/4 दिया है और -1 दिया है। 1/4 हमारा क्या है, सम ऑफ ज़ीरोज़, और ये हमारा -1 दिया है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये हमारा तो गिवन दिया ही हुआ है। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जो होती है वो स्टैंडर्ड इक्वेशंस होती है, जो इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, ये स्टैंडर्ड जो फॉर्म होती है वो होती है x² माइनस सम ऑफ ज़ीरो और x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ओके, तो हम इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, हमारी x² तो x² आएगा, माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या दिया है हमें 1/4, तो हम यहाँ पर 1/4 लिख लेंगे। ओके, और x है तो x लिख लेंगे, प्लस प्रोडक्ट क्या दिया है -1, तो ये -1, तो हमारा क्या x² माइनस x/4, और ये माइनस, क्योंकि ये प्लस माइनस -1। ओके, तो ये हमारा आ जाएगा। अब अगर हम इसको कॉमन ले लें यहाँ पर 4, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4x² हो जाएगा, और ये 4 से 4 कैंसिल, तो ये x हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा ये 4, ये आ जाएगा। अब हम क्या है, टू फाइंड द पॉलिनॉमियल पुट, अगर हमें पॉलिनॉमियल फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, px इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, 0 पुट कर देंगे। ये हमारा px ही तो चल रहा था, ये हमारा सारा क्या चल रहा है px, तो हम इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर पुट कर देंगे 0, तो हमने 0 लिख दी, और ये हमारा क्या है 4x² माइनस x, हमने ये पुट कर दी, -4/4। अभी इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चले जाएगा, 0 × 4 = 4x² माइनस x माइनस 4। ओके, तो ये हमारा क्या है 0 = 4x² माइनस x माइनस 4। ओके, तो हमारा px क्या आ जाएगा, ये हमारा px क्या हो गया, ये हमारा px हो गया आपका 4x² माइनस x माइनस 4। ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हो गया। तो वी कैन कंसीडर 4x² माइनस x माइनस 4 as required quadratic polynomial because it will also satisfy the given conditions। ओके, तो ये हमारा
सेकंड क्वेश्चन भी इसका हमने कर लिया, इसके और पार्ट भी है वो हम नहीं करें, नहीं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इन क्वेश्चंस में तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेज सकते हैं, तो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी और आपको अपलोड करूंगी। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगी किस टॉपिक पे आपको चाहिए है, कौन सा चैप्टर आप में डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं, तो आप वो मुझे कमेंट में लिख के भेजिएगा, तो मैं उस पर वीडियो अपलोड करूँगी। ओके, आप ये भी मुझे सेंड कर सकते हैं कि आपको सैम्पल पेपर के सॉल्यूशंस चाहिए हैं कि आपको लास्ट ईयर पेपर्स के सॉल्यूशन चाहिए। थैंक यू, बाय बाय।